हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन शिक्षा के बारे में कि कुंडली का कौन सा भाव, कौन सा घर, कौन सा हाउस बच्चों की किस तरह की शिक्षा से रिलेटेड होता है, कौन सा घर बच्चों की किस तरह की शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है कुंडली का सेकंड हाउस। इसे द्वितीयेश भी कहते हैं। ये होता है बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा, मीन्स फर्स्ट टू फिफ्थ तक की शिक्षा को ये घर रिप्रेजेंट करता है, प्रारंभिक शिक्षा को ये घर बताता है। तो अगर इस घर पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, मीन्स शुभ दृष्टि है ग्रहों की अगर इस घर पर, और ये पाप पीड़ित नहीं है, तो स्टार्टिंग में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चे शुरू से ही बहुत पढ़ाई में मन लगाते हैं। और फिफ्थ हाउस ये होता है कुंडली का फिफ्थ हाउस। इस घर से देखा जाता है माध्यमिक शिक्षा, मीन्स 12th तक की शिक्षा के बारे में पंचम भाव को देखा जाता है। फिफ्थ स्थान कहते हैं इसे। ये बुद्धि स्थान भी होता है। और 12th तक का बच्चे का जैसे मेन क्या होता है कि 10th और 12th ही बच्चे की पढ़ाई जो होती है, अगर वो अच्छी होती है तो उसी पे पूरा करियर डिपेंड करता है। 9th हाउस के लिए 9th हाउस ये होता है। और ये घर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे तो ये घर भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, हम देखते हैं नवम भाव से। इसके बाद हाई एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। ये 8th हाउस है। वैसे तो इसे त्रिक भाव कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन के मामले में और रिसर्च के मामले में ये घर रिसर्च का माना जाता है। डीप स्टडी, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, वो जिस तरह से रिसर्च करते हैं, तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट देखे जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च की है, तो कहीं ना कहीं उनका ये घर बहुत शुभ, इसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है। या उस अब जैसे कि पंचमेश, मान लीजिए ये मैं अभी मिथुन लग्न की कुंडली बना देती हूँ। ये मिथुन लग्न की कुंडली बन गई है। तो पंचमेश बने यहाँ पर तुला राशि, शुक्रदेव। तो अगर शुक्रदेव यहीं त्रिकोण में या केंद्र में ही बैठे हैं, जैसे कि इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है फर्स्ट हाउस को, अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं केंद्र में तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो पंचमेश अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो ये शुभ माना जाता है, बच्चे का पढ़ाई में उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। अगर पंचमेश शुक्र यहाँ बैठ जाएं, शुक्र यहाँ बैठ जाएं, या फिर यहाँ भी, इन तीनों में से किसी एक जगह वो प्लेस हो सकते हैं। तो अगर पंचमेश त्रिक भाव में आके बैठ जाए तो इस तरह के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कितनी भी कोशिशें करें उनको ठीक से समझ नहीं आता है। या अब सेकंड हाउस के लॉर्ड बने चंद्रमा, कर्क राशि चंद्रमा की होती है, और मान लीजिए चंद्रमा यहीं आके बैठ गए हैं पंचम स्थान में, तो ऐसे बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बच्चे बहुत मन लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि स्थान में ही अगर उनका द्वितीयेश आके बैठ गया है तो ये त्रिकोण का घर भी माना जाता है। और मान लीजिए अगर यहाँ बृहस्पति हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर सेकंड हाउस पर पड़ेगी। तो क्योंकि बृहस्पति जो है, बृहस्पति मीन्स ज्ञान, और अगर इनकी यहाँ शुभ दृष्टि पड़ रही है तो भी ये कारण होते हैं कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए 9th हाउस देखा जाता है, ये भाग्य स्थान भी है। और यहाँ पर नवमेश बने शनिदेव, ये कुंभ राशि होती है 11 नंबर की, और अगर शनिदेव यहाँ त्रिक भाव में बैठ जाएं
तो क्योंकि ये जो 6th हाउस होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और शनिदेव क्योंकि स्लो प्लैनेट माने जाते हैं, तो हो सकता है बच्चे को जो वो पढ़ता है उसको समझने में परेशानी आती है, या वो मेहनत कर रहा है और उसको बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नवमेश है वो त्रिक भाव में आने से वो पीड़ित हो गया है, ये भी देखा जाता है। इस तरह की भी परेशानी होती है। और मान लीजिए यहाँ राहु है, तो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ 9वें स्थान पर, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि जो बच्चे जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और हर कोई मेहनत करता है अपना बेस्ट देने के लिए, उसके बावजूद भी कई बार इस तरह के रीज़न हो जाते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार बच्चा इस चीज़ों से परेशान आकर, क्योंकि जब उसका मन टूट जाता है तो बच्चे ब्रेक भी ले लेते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि 1-2 साल का ब्रेक ले लिया और फिर से रीस्टार्ट किया। कई बार होता है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में, तो भी इस तरह की मतलब प्रॉब्लम आती है। तो राहु कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा देते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक पर बात करी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुंडली का कौन सा घर और कौन से ग्रह किस तरह का रिजल्ट देते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।